29 अप्रैल 1945 हिटलर और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन साइनाइड खाकर खुद को गोली मार लेते हैं। साइनाइड कितनी असरदार है यह जांचने के लिए उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा कुत्ते और उसके बच्चे को भी जहर दे दिया और उसके बाद गोली मार दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कारण था कि उन्होंने खुद को जहर देने के बाद भी गोली मार ली? नाम एडोल्फ हिटलर, पिता अलोइस हिटलर, माता क्लारा हिटलर और बहन पॉला हिटलर, और इसकी पत्नी या यूं कह ले मिस्ट्रेस या फिर गर्लफ्रेंड के नाम से चर्चित ईवा ब्राउन हिटलर। शुरू से हिटलर सरनेम इनके परिवार में नहीं था। इनके पिता का ओरिजिनल नाम अलोइस सिकलग्रुवर था। उन्होंने 7 जनवरी 1877 को अपना सरनेम हिटलर कर लिया। पर ऐसा क्यों? अडोल्फ हिटलर के जन्म से पहले इनके परिवार ने सरनेम में कई बदलाव किए थे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: हिटलर, हटलर, हाइटलर एंड हिटलर। हिटलर के पिता अलोइस हिटलर एक ऑस्ट्रियन सिविल सर्वेंट थे, कस्टम सर्विस में। इनकी मृत्यु 3 जनवरी 1903 में 65 साल की उम्र में ही हो गई थी। पर क्या आपको पता था कि हिटलर के पिता एक अविवाहित 42 वर्षीय किसान महिला के बच्चे थे? आप यह भी ध्यान में रखें कि यह 1837 का समय था। यह निश्चित रूप से एक छोटा सा घोटाला था कि बच्चा विवाह के पूर्व ही पैदा हुआ था। लेकिन मारिया अन्ना सिकलग्रुवर निश्चित रूप से पहली महिला तो नहीं थी जिनके साथ ऐसा हुआ था। मारिया ने अपने बेटे का नाम अलोइस रखा। उसका पितृत्व कभी स्थापित नहीं हुआ था। हालांकि ऐसी अफवाहें थी कि उसके पिता एक धनी यहूदी थे जिसके लिए मारिया काम किया करते थे। जब एलोइस 5 वर्ष का था तब उसकी मां ने एक मील मजदूर से शादी कर ली थी, जिसने एलोइस को उसका सरनेम हिटलर दिया। हिटलर के पिता की कहानी इस प्रकार है। एलोइस हिटलर से लेकर के एलोइस हिटलर तक। 1847 में एलोइस की मां की मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति को उसका पिता माना जाता था, जोहान जॉर्ज हिटलर, उसने काम छोड़ दिया और नाकारा रहने लगा। तब एलोइस को उसके चाचा जोहान नेपोमुक हिटलर, जिनके बारे में कुछ हिस्टोरियंस का अनुमान है कि वह ही उसका असली पिता था, उसने एलोइस की देखभाल करनी शुरू की। एलोइस अंततः वियना चला गया क्योंकि जोहान नेपोमुक एक समझदार और गौरव छवि का आदमी था। उसकी छवि का इस्तेमाल करके एलोइस शुल्क एजेंट बन गया। चूंकि जोहान नेपोमुक की अपनी कोई संतान नहीं थी, वह स्थानीय अधिकारियों को यह समझाने में कामयाब रहा कि जोहान जॉर्ज ने एलोइस को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, जिससे उन्हें परिवार का नाम जारी रखना पड़ा, जिसे अधिकारियों ने दस्तावेजों में गलती से हिटलर लिख दिया था और वहां से शुरू हुआ हिटलर टाइटल। हिटलर की मां की कहानी। नए नए नाम के साथ बना अलोइस हिटलर महिलाओं के प्रति अपने शौक के लिए प्रसिद्ध हो गया था। जब उसने अपने से 14 साल बड़ी महिला से शादी की, तब तक उसकी एक अपनी नाजायज बेटी थी। उसकी पहली पत्नी एक बीमार महिला थी और उसने सोच समझकर घर के काम की मदद के लिए 2 युवा आकर्षक नौकरानियां काम पर रख ली। नाम था फ्रांजिस्का मात्चेल्सबर्गर और अलोइस की 16 वर्षीय चचेरी बहन क्लारा पोल्जल। 1880 में लंबे समय से पीड़ित पत्नी ने अलग होने के लिए आवेदन किया। तब मैट्जेल्सबर्गर दूसरी पत्नी बनी। जब कुछ ही साल बाद फ्रांजिस्का मैट्जेल्सबर्गर की तपेदिक से मृत्यु हो गई तो क्लारा पोल्जल ने एक सुविधाजनक रूप से पत्नी का स्थान लिया। इनके 3 बच्चे हुए जो पैदा होते ही मर गए थे, पर इनका एक बेटा बच गया था। लड़के का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था और उसका नाम एडोल्फ हिटलर दर्ज कराया गया। एलोइस एक सख्त पिता था जो पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता था और अपने बच्चे को स्वतंत्र रूप से मारता भी था। हिटलर बताते थे कि जब मेरे पिता ने मुझे कोड़े मारे थे तब कभी नहीं रोने का संकल्प लेने के बाद मैंने रोना बंद कर दिया था। 1903 में जब एडोल्फ 14 वर्ष के हुए
तो रक्तस्राव के समस्या के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद हिटलर एक कलाकार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। उसकी माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। हिटलर कहता था कि मैं अपने पिता से कभी प्यार नहीं करता था, लेकिन उनसे डरता था। परंतु क्रोध के अनियंत्रित हमलों के अलावा पिता और पुत्र के बीच आश्चर्यजनक समानताएं थीं। भविष्य के नेता अडोल्फ हिटलर ने भी अजीब तरह से अपनी सौतेली भतीजी को नौकरानी के रूप में नियुक्त किया और एक अतरंग संबंध बनाया। हिटलर इतिहास के सबसे खतरनाक नेता माने जाते थे, जिनके सामने पूरा विश्व कांपता था। हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध दूसरा विश्व युद्ध था। इसी सहज तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा विश्व युद्ध, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जानें गई थी। वह एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता एवं तानाशाह थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सके। हिटलर की जिंदगी का वह दिन सबसे खुशी भरा था जब साल 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। आधुनिक इतिहास में पहली बार हिटलर वह पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया था। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़कर पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह किया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर हिटलर सेना में भर्ती हो गए। उन्हें 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हिटलर की वजह से कई लोगों की जान गई, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति ने इंसानों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और दुनिया जिसके नाम से डरती थी, वह हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। उनके पिता ने 3 शादियां की। पहली बार अपने से बहुत ज्यादा उम्र की औरत से, दूसरी बार अपनी बेटी की उम्र की औरत से और आखिरी में तीसरी बार हिटलर की मां से शादी की थी, जैसा कि मैंने इस वीडियो के पिछले हिस्से में बता रखा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिटलर की ज्यादती नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौतें हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर का सपना एक पेंटर बनने का था, मगर उसे 1907 और 1908 में अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। आज भी हिटलर की मूंछों को टूथब्रश मूंछें कहा जाता है। दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाला जर्मनी का तानाशाह हिटलर खुद भी हमेशा मौत के डर से डरता था। आश्चर्य की बात यह है कि सन 1939 में एडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हिटलर का कहना था कि किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों को काबू में करना चाहिए। इसी सहज तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।